न्यूज़ 18 इंडिया। इस समय आर पार और बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। सीधा मैजिक वॉल का मैं रुख कर सकता हूं। महाराष्ट्र से इस समय की बहुत बड़ी खबर है। अराउंड 10 to 12 एमएलए, 10 से 12 एमएलए कांग्रेस के छोड़ सकते हैं कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, दूसरे दल में जा सकते हैं। ये इस समय की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये सब तमाम लोग अशोक चव्हाण के साथ जाएंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा दावा कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी जो एमवीए गठबंधन है उसके कई नेता हमारे संपर्क में हैं। अशोक चव्हाण राज्यसभा में जा सकते हैं, बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है अशोक चव्हाण को। कांग्रेस छोड़ चुके हैं अशोक चव्हाण। अब यानी ये लगभग स्पष्ट हो रहा है कि अगले 48 घंटे बाद क्या होगा। अगले 48 घंटे बाद अशोक चव्हाण बीजेपी में होंगे, वो राज्यसभा जाएंगे, 12 विधायक उनके साथ आएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के और नेता देवेंद्र फडणवीस के अनुसार इस समय उनके संपर्क में हैं और उसमें से कुछ नेता एनसीपी अजीत गुट में, कुछ नेता शिवसेना शिंदे गुट में जाएंगे। यानी कुल मिलाकर एनडीए ने ठान लिया है कि इस बार कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान देना है। ये एनडीए का कलेक्टिव एफर्ट दिखाई दे रहा है यहां पर। और आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में एनडीए ने आरएलडी को अपने साथ ले लिया है, बीजेपी ने आरएलडी को साथ ले लिया है। तो ये तमाम खबरें आ रही है। विवेक जी, लड़ाई कैसे होगी, कैसे लड़ी जाएगी ये लड़ाई? 30 सेकंड में जरा समझाइए। ये बिल्कुल 30 सेकंड में बता देता हूं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नर्वस हैं, बीजेपी नर्वस है, खुद पे कॉन्फिडेंस है नहीं, वोट बेस खिसक चुका है, राम का सहारा भी काम नहीं आया। आप मुझे बताइए, अगर इतना कॉन्फिडेंस था कि प्राइम मिनिस्टर सही रास्ते पे चल रहे हैं, जरूरत नहीं थी 12 आदमी तोड़ने की कांग्रेस के। क्यों तोड़ रहे हैं? ये क्या जरूरत पड़ी नीतीश कुमार की? क्या देंगे जयंत चौधरी को? दैट मीन्स द बीजेपी इज लूजिंग। एनडीए वीक फुटिंग पे है सर। और समझ लीजिए, 12 सीटों के 12 जीते हुए आदमी अगर आप लेंगे तो क्या 12 आदमी कांग्रेस खड़े नहीं करेगी वहां पर? और वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो क्या करेंगे? क्या ये इतनी सिंपल डायनामिक्स है कि 12 आदमी आप कांग्रेस के ले गए तो सब कुछ सही हो गया और हम जीत गए? ये वीक फुटिंग पे आ चुके हैं। आईएनडीआई बिल्कुल साफ है। और इनको और बता दूं अजय आलोक को, अरे आईएनडी में जो घटक डला, एक सेकंड आप चलिए, जिनको बीजेपी ने ले लिया उस पे आप रोना रो रहे हैं, क्यों बीजेपी ने क्यों ले लिया? डॉक्टर अजय आलोक ने ये कर दिया, बीजेपी बड़ी खराब पार्टी है आपके अनुसार, यही कह रहे हैं ना आप? अब पॉइंट नंबर 1 बताइए, ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस का अलायंस क्यों नहीं हो रहा? ममता बनर्जी क्यों कह रही है 40 सीटें नहीं जीतेगी कांग्रेस? पॉइंट नंबर 2, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस क्यों नहीं हो रहा? पंजाब से लेकर दिल्ली तक दोनों का जवाब दीजिए। हर राज्य के अपने समीकरण हैं। कमाल है। नहीं तो आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस सिर्फ पंजाब और दिल्ली में अब नहीं है, आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस अन्य जगहों पर भी है। तो दिलवाइए राजस्थान में सीटें, आम आदमी पार्टी को, मध्य प्रदेश में दिलवाइए 3 सीटें। ऐसे थोड़ी ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में आम आदमी पार्टी को सीटें दिलवाइए कांग्रेस से। ऑर्गेनाइजेशन है सर, हर पार्टी के स्टूडेंट फेडरेशन। एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड टू दिस। डॉक्टर अजय आलोक, आप लोग वीक फुटिंग पे हैं, आप लोग कमजोर पड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय आलोक अभी तो तोड़ रहे हैं। अमीश, ये जो विवेक श्रीवास्तव जो आज कांग्रेस की बैटिंग कर रहे हैं, पहले पूछिए कि कैसे बैट लेके चढ़ेंगे कांग्रेस को मारने के लिए केरला में अलायंस करेंगे कांग्रेस के साथ कि बैटिंग करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को लट मारेंगे बैट से? वो आप हम पे छोड़िए। इतनी सहानुभूति है से हम कांग्रेस से कुछ राज्यों में लड़ते हैं, मैं आपके नहीं बोल रहा था। आप यूपीए को खड़ा किया 2004 में अजय आलोक जी। मत बोलिए ना, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। नहीं, आप बोल दीजिए ना, 2004 में हम ही ने खड़ा किया था कांग्रेस को। 2004 वाली लेफ्ट नहीं है सर। इतनी बेचैनी क्यों? अरे इतनी बेचैनी क्यों? उस वक्त दिल्ली के बाहर सीटें आ गई थी जो जन्म में नहीं आएंगी। डॉक्टर अजय आलोक से बात 30 सेकंड बोल ले, फिर आप बोलिएगा। आप तो बड़ी स्ट्रांग फुटिंग पे हैं ही, ये तो वीक फुटिंग में है। 2004 में तो 2000 स्ट्रांग फुटिंग पे 2004 में तो अमीश भाई 10 सेकंड 2004 में तो दिल्ली के भाग का चीका फूटा था और गलती से 81 सीटें आ गई थी लेफ्ट फ्रंट को, ठीक है ना? वो अब कभी होने वाला नहीं है। वो गलती से ही सब हो जाता है। गलती से नरेंद्र मोदी आ गए थे। इतनी सहानुभूति है तो वो, अरे वो जो ठग है वो सुकेश, क्या नाम है, जो जेल में है तिहाड़ में, जैकलीन फर्नांडिस का बॉयफ्रेंड,
वो भी आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष था केरला का, उसी को चुनाव लड़वा दीजिए केरला से। बड़ी प्यार आ रही है आम आदमी पार्टी से। आपकी भी याददाश्त थोड़ी और याद करा देता हूं। कहने जा रहा हूं 1970 के दशक के इमरजेंसी में बहुत गंभीर एक सेकंड डॉक्टर अजय लोक अपनी बात करें और हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ देर में जुड़ने वाले हैं अगले 20 सेकंड के अंदर। डॉक्टर अजय लोक मेक योर पॉइंट। डॉक्टर अजय लोक मेक योर पॉइंट। 1 सेकंड रीना जी, आई कम बैक टू यू। कांग्रेस के लुधियाना के एमपी ने आरोप लगाया है और बाकायदा न्यूज़पेपर ने इसको चलाया है कि अरविंद केजरीवाल के पोस्टर पूरे पंजाब में बांटे जा रहे हैं, भिंडरवाले के बगल में रह के उनकी जन्म जयंती मनाने की तैयारी हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि किसानों के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार खालिस्तानियों को समर्थन दे रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। हम अरविंद केजरीवाल को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। अगर एक चुनी हुई सरकार खालिस्तानी एलिमेंट्स को अगर सपोर्ट कर रही है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रही है पॉलिटिकल गेम्स के लिए, क्योंकि पहले भी मामला प्रकाश में आ चुका है। मुझे रीना गुप्ता के पास जाना पड़ेगा, गंभीर आरोप लगाया, देन आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ जुड़ेंगे। रीना गुप्ता 30 सेकंड्स। ये कांग्रेस ने लगाए आरोप, ये आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। रीना गुप्ता, आपका अलायंस पार्टनर आप पे ये गंभीर आरोप लगा रहा है जो डॉक्टर अजय लोक बात कह रहे हैं, कैसे इनके साथ दिल्ली में भी गठबंधन कर लेंगे आप? अजय आलोक को बोलिए ना, भेजें वहां पे ईडी सीबीआई, पता करें कौन खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे चैनल पे आके फालतू की बातें करने से क्या फायदा? अमीश भाई, आप देखिए पिछले 8-10 दिन में क्या किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने, अरे शांत हो जाइए, बोलने दीजिए मुझे, शांत हो जाइए। देखिए पिछले 8-10 दिन में क्या हुआ। जब ईडी आई तो चिल्ला रहे हैं ईडी आ गई, ईडी। अबे अनीश भाई, इनको चुप कराइए, यही क्या तरीका है? पिछले 8-10 दिन में मोदी जी ने बिहार की सरकार गिराने की कोशिश करी, महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त चल रही है, चंडीगढ़ में सरेआम धोखाधड़ी करके इन्होंने चुनाव जीतने की कोशिश करी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने 10 नए स्कूल खोले, 20,000 डीटीसी के कर्मचारियों को पेंशन दी, पंजाब में डोर स्टेप डिलीवरी, राशन की डिलीवरी। जी मैं एक सेकेंड आप सबको रोकना चाहूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्ण, क्या बात कर रही हैं? आचार्य प्रमोद कृष्ण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख कर सकता हूं, लेकिन आचार्य जी आपके पास आने से पहले ये बताना इस समय जरूरी हो जाता है कि हो क्या रहा है पूरे इंडिया अलायंस के अंदर। सुनील यादव, मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा, लेकिन इंडिया अलायंस की कहानी क्या आपको लगता है कि अब समाप्त हो गई है? खास तौर पर आम आदमी पार्टी पंजाब में साथ छोड़ चुकी है, ममता बनर्जी साथ छोड़ चुकी हैं, बंगाल में आरएलडी साथ छोड़ चुकी है, उत्तर प्रदेश के अंदर बचता क्या है अब? देखिए अमीश जी, अगर हम आपकी बात सच भी मान लें कि चलिए कई दल ऐसे थे जो इंडिया गठबंधन में थे और छोड़ के चले गए, लेकिन क्या देश के मुद्दे खत्म हो गए? देश की महंगाई खत्म हो गई? बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या जो सीमा पर संकट था वो खत्म हो गया? क्या डीजल गैस दाम सस्ते हो गए हैं? हुआ क्या है? नया क्या हुआ है? और इन दलों को नहीं हराना है, जनता को हराना है। देश के किसान हराएगा, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, अगड़ा, व्यापारी, महिलाएं, यही तो परेशान है बीजेपी से। पर उसके लिए तो गठबंधन और अलायंस तो होगा ना, कोई कैंडिडेट तो होंगे जो कि हराएंगे, कुछ मेहनत तो दिखेगी। आचार्य